फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इधर से आपके पास कितना टाइम बचा है नीट 2023 के लिए और आप क्या अभी भी नीट क्रैक कर सकते हो और आप कुछ सारा कैलकुलेट करके आपको देंगे कि यहाँ से नीट आपका पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम हम करते हैं कि जो नीट 2023 आपका वो मई में होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम मान के चलते हैं क्योंकि नीट 2022 जुलाई में होने वाला है। इसका मतलब नीट 2023 की पॉसिबिलिटीज है कि मई में होने की चांसेस मैक्सिमम है। ठीक है, मई या जून में होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम मुझे लग रहा है मई में होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आज 22 सितंबर चल रहा है। ठीक है, मान के चलो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है ना। अक्टूबर अक्टूबर अब मतलब अक्टूबर आ चुका है। अक्टूबर से लेके आपका मई तक हमारे पास 7 मंथ्स आते हैं। अक्टूबर से लेके मई तक हमारे पास 7 मंथ आते हैं। ठीक है, 7 मंथ में आपको 3 सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो इतना ही पढ़ना है ना। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, इंग्लिश और कुछ या अल्टरनेट सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, और फिजिक्स की बात करें 11th में हमारे पास 14 चैप्टर फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में हमारे पास 14 चैप्टर है और बायोलॉजी में हमारे पास 22 चैप्टर्स है। ये डाटा मैंने लिखा है। ठीक है, फिजिक्स की बात करोगे कितने 14 चैप्टर 11th में, केमिस्ट्री में भी 14 चैप्टर 11th में और बायोलॉजी में 22 चैप्टर 11th में। 12th की बात करेंगे 14 चैप्टर वही 12th में फिजिक्स की, केमिस्ट्री में 16 चैप्टर और बायोलॉजी में 16 चैप्टर हमारे 12th में है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो अपनी एनसीईआरटी भी। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास टोटल जो फिजिक्स में वो 28 चैप्टर है, केमिस्ट्री में हमारे टोटल 30 चैप्टर है और बायोलॉजी में हमारे 38 चैप्टर टोटल है। ठीक है, यही हो गया ना। तो टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे कितने चैप्टर हमें नीट के लिए पढ़ने हैं, हमें 98 चैप्टर यहाँ से प्रिपेयर करने हैं नीट के लिए। ठीक है, 98 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं आपको नीट 23 के लिए। ठीक है, मानता हूँ कि मैंने अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, अब आप स्टार्ट करने वाले हो या नीट की काउंसलिंग अब कुछ टाइम में होने वाली, उसके बाद स्टार्ट करने वाले हो। ये टाइम टेबल आपके लिए सेम रहेगा। ठीक है, टोटल कितने बचे आपके 98 चैप्टर। ठीक है, हमारे पास महीने थे 7 मंथ हमारे पास बच गए थे, 7 मंथ्स हमारे पास बच गए थे। और 7 मंथ्स में एक मंथ में 30 डेज होते हैं, 7 × 30 करेंगे 210 डेज हमारे पास इधर से अभी नीट 2022 के लिए 210 डेज हमारे पास अभी लेफ्ट है। 210 डेज। ठीक है, 210 डेज अभी हमारे पास इधर से लेके मतलब अक्टूबर से ले रहा हूँ अभी के 8 7 8 दिन में आपके छोड़ रहा हूँ सितंबर के। अक्टूबर से लेके क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि काउंसलिंग का आप वेट कर रहे हो। ठीक है, अक्टूबर से लेके आपके पास मई तक 210 डेज है। ठीक है, 7 मंथ बचते हैं, 7 × 30 करेंगे आप 210 डेज इधर से बचते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 210 डेज है और 98 चैप्टर पढ़ने हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे। वहाँ से निकलता है कि हमें हर एक चैप्टर 2 दिन में एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 दिन में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, कितना आपको हर एक चैप्टर का, वो फिजिक्स हो अगर जैसे फिजिक्स के एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन देने हैं। ठीक है, फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करने में 2 दिन देने हैं, फिर बायोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट करने में आपको 2 दिन देने हैं। मतलब 6 दिन में आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे। एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का एक, केमिस्ट्री का एक, फिजिक्स का एक, 6 दिन में। इसी एवरेज पे चलना है, इतनी नॉर्मल स्पीड पे चलना है आपको। 6 दिन में सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करना है आपको। मतलब 6 दिन में आपको सिर्फ 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं कि बायो का एक, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक। ठीक है, बायो का चैप्टर एक दिन में हद से ज़्यादा हो सकता है, हद से ज़्यादा एक दिन लग सकता है बायो चैप्टर में, या उससे भी कम आधा दिन लग सकता है बायो के चैप्टर को। अगर आप दिल से पढ़ोगे ना, मेहनत से पढ़ोगे, मतलब डेडिकेशन की तरफ से पढ़ोगे, मोटिवेटेड होके पढ़ोगे, तो आधा दिन लगेगा आपको बायो का चैप्टर में। तो अगर पहली टाइम पढ़ा, आधा दिन या एक दिन लगेगा आपको बायो का चैप्टर कंप्लीट करने में। ठीक है, फिजिक्स वही केमिस्ट्री को 2 दिन लगेंगे आपको कंप्लीट करने में। मानता हूँ कि केमिस्ट्री थोड़ी सारी लेंथी होगी बायो से। ठीक है, हो गए 3 दिन और फिर बचते 3 दिन। 3 दिन में आप अपनी फिजिक्स कंप्लीट कर सकते हो। मैं मानता हूँ 6 दिन में आपको 3 चैप्टर करने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम ऐसा ही बचता है ना, 6 दिन में आप 3 चैप्टर कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन में आपको एक चैप्टर करना है। इसका मतलब 6 दिन में आपको 3 चैप्टर करने हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप 6 दिन को ऐसे डिवाइड करो, 3 दिन में पढ़ लो आप फिजिक्स, 3 दिन दे तो फिजिक्स को अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी लेंथी होती है, तो फिजिक्स अच्छे से। 2 दिन में आप केमिस्ट्री अच्छे से और एक दिन आप बायो को दे दो। कितना ईजिली आपका चलेगा। आपको अभी अभी एक्सेस में एफोर्ड देने की भी जरूरत नहीं है। एक्सेस में एफोर्ड देने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इधर से 6 से 7 घंटे पढ़ ले रहे हो ना दिन में, वो बहुत है अभी फिलहाल, बहुत ज़्यादा है। 6 से 7 घंटे अभी ठीक है आपके लिए, अगर आप अभी से करते हो। देखो 3 घंटे के लेक्चर हो गए,
3 घंटा हो गया बाद में उसी टॉपिक को रिवाइज करने में, ठीक है। अब आप बोलोगे मतलब जो जिनने थोड़ा बहुत पढ़ा, अब जिन्हें बेसिक भी नहीं पढ़ा उनको 10 to 12 आवर्स आज ही से स्टार्ट कर देना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि वो जो रेस में जो जो उनसे मैं हमेशा बोलता हूँ नीट एक रेस है, जो रेस में एक आगे चले गया उनके पीछे पीछे पहुंच जाए, क्योंकि कहीं रास्ते में ही उनके साथ वो मिल जाए, ठीक है। ये रास्ते, ये रेस है, ये बच्चे चल रहे, बच्चे आगे चल रहे, जो जिनने पहले स्टार्ट कर दिया, आप पीछे हो अभी। आप ऐसी स्पीड रखो, अगर वो 8 घंटे पढ़ रहा है 12 घंटे पढ़ लो, ताकि कहीं रास्ते में आप उनको उनको मिल जाओ, ठीक है। बाद में उनके साथ रेस स्टार्ट कर दो अच्छे से, उन्हें जहाँ पे वो पहुंचे उधर से आगे चलना स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। कुछ टाइम लगेगा, तो यही बताना था कि आपको 6 डेज में 3 चैप्टर करने हैं, तो ईजिली हो जाएगा। इतना अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी आपने इतना लॉस नहीं कर दिया कि आप अभी नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आप फ्रेशर और अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, आप अभी से भी नीट क्वालिफाई कर सकते। बस इतना है कि एफर्ट ज़्यादा माने, 10 से 12 घंटे, कौन सी बड़ी बात है। मेडिकल लाइफ है, फ्यूचर सिक्योर है, आगे आगे आपको सब कुछ पास पूरा क्लियर दिखेगा, क्रिस्टल क्लियर पाथ दिखेगा। तो इससे अच्छा तो है ना आपको कि एफर्ट्स मारो। देखो कितना अच्छा बताया मैंने, सिर्फ 6 दिन में आपको 3 चैप्टर करने, इतना मान के चलो। और कुछ नहीं होता है यार, अगर आपका ड्रॉप ईयर है तो कुछ नहीं होता है, ड्रॉप से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यही आपको एक अपडेट देना था कि आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर चाहत है ना दिल में करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता नीट क्वालिफाई करने से। अभी आपके पास इतना टाइम है ना, इस टाइम में ना आप दुनिया बदल सकते हो, अपनी अपना फ्यूचर बदल सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, अभी 210 डेज बहुत ज़्यादा है। मानता हूं कि आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है पहले, तब भी 210 डेज बहुत है। अगर आप इधर से शुरू हो गए ना, इधर से आप स्टार्ट हो गए ना, आपने आंखें बाकी दुनिया का बाहर का दुनिया छोड़ दी ना, और इधर से किताबों पे बैठ गए ना, कसम से कोई हिला नहीं सकते आपको इधर से। आप कोई कोई आपकी नीट की सीट ही नहीं ले सकता है। बच्चे बोलते हैं ना कि हमें इतने मार्क्स से रहेगी सिलेक्शन, कसम से आप अपना 100% दो, मैं देखता हूँ सिलेक्शन कैसे रहती है। आप लैग कर रहे हो, आप डेडिकेटेड नहीं हो अपनी स्टडी के रिलेटेड, इसीलिए आप लैग कर रहे हो, इसीलिए आपकी 2 नंबर से 3 नंबर से सिलेक्शन रह जाती है। अब मैं मानता हूं कि आपके जो कैटेगरी है या आप जर्नल में, आपके वहां कंपटीशन ज्यादा है, बट कंपटीशन को तोड़ दो ना, और 600 पे सिलेक्शन आपकी हो रही, 650 ले आओ ना। क्यों मरना फिर एक एक नंबर पे? अपने एफोर्ट्स दो ना, फुल एफोर्ट्स दो ना। जो हमने गलतियां की वही आप, वो आप गलतियां नहीं करो ना, वही तो बताने आया हूँ मैं, तो इसीलिए यूट्यूब पे आया हूँ, ताकि जो गलतियां मेरे से हुई इन 3 सालों में वो आप कहीं ना करो। जिन सोशल मीडिया के पीछे, जिन लड़कियों के पीछे या बाकी अदर एक्टिविटीज़ के पीछे, आधे नशे में जा रहे, जिनके पीछे जा रहे हो, उससे कुछ मिलने ही नहीं वाला है ही नहीं उसमें कुछ, कोई फ्यूचर ही नहीं है उसमें। ये इतना इजी है, आज इतना इजी हो गया। अगर आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप बिलोंग करते हो एक पुअर फैमिली से, 35 रुपये का बैच है। और पुअर से पुअर फैमिली भी बिलोंग करते हैं, तो उनके घर मेहमान आ जाए ना, तो 3500 रुपये के 3000 से 5000 रुपये का खर्चा उनके घर में हो ही जाता है। मिनिमम 5000 का खर्चा हो ही जाता है एक मेहमान के लिए। तो आप उस 3000 को, 3000 तो आपके पास पॉकेट मनी होगी, 3000 तो आप बैच नहीं ले सकते। आपको इतना, मतलब फिजिक्स वाले ने इतना इजी आपके लिए बैच लेना कर दिया है कि आप अपनी पॉकेट मनी से बैच खरीद सकते हो। आपको ज़रूरत ही नहीं है पेरेंट्स को बोलने की मुझे वो बैच अफोर्ड करना है, वो बैच मुझे खरीदना है। और आपके पास चाहत हो ना किसी चीज़ को पाने की, तो वो बैच आप इजीली आप खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। चलो छोड़ो वो बैच भी, यूट्यूब आपके पास पड़ा है, आपके पास इतने सोर्सेज हैं। आज वो ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं होगा 11th 12th में या ड्रॉपर में जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है ना आपको, अगर फिर भी नहीं आप कर पा रहे हो, फिर क्या किया आपने? एक कसम खा लो, बैठ जाओ अभी से। 210 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं आपको लिए। यहाँ से अगर आपने स्टार्ट कर दिया ना, अगले 210 दिन के बाद आप अपने आप पे प्राउड फील करोगे, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओगे, आप अपने मोहल्ले को प्राउड फील कराओगे, आप पूरे खानदान को प्राउड फील कराओगे। आपकी एक इज्जत होगी, आपकी एक पहचान होगी, आपका एक नाम होगा। ये 210 दिन मांग रहा है इधर से आपका, और बोल रहा है कि मैं आपको ऐसे इधर इस लेवल पे हूँ, इस लेवल पे पहुंचा लूंगा। कॉलेज में जो होता है वो होता है, कॉलेज में चलो बहुत सारा पढ़ना है, मुझे पता है मेडिकल लाइफ में बहुत पढ़ना है, बट एटलीस्ट आपकी फैमिली तो सोचेगी ना कि हमारा बच्चा कहीं कुछ कर रहा है, हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है, सेफ तो फील करेगी ना। उनकी खुशी, उनको क्या ही दोगे आप? आपने नीट क्वालिफाई कर दिया, आपने एमबीबीएस डिग्री भी कर दी, आप उनको क्या ही दोगे? उनके पास अपना बहुत है, वो अपनी लाइफ गुजार देंगे अच्छे से। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। आप सिर्फ अगर दे सकते हो अपने पेरेंट्स को कुछ, वो दे सकते हो कुछ पल की खुशी, और कुछ नहीं देता है इस ज़माने में कोई।
मे बी कहीं पे हेल्प कर दो, बट अगर कुछ देने वाले हो आप पेरेंट्स को, वो सिर्फ वो आपको इतने बोल रहे कि पढ़ो पढ़ो, आप पे पैसा लगा रहे, आप पे सब कुछ लगा रहे, वो सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी लाइफ अच्छी हो, फ्यूचर में सब कुछ आपका सोच रहे हो, तो फिर आप क्यों नहीं उनका सोच रहे हो? वो आपको इस फील्ड में बोल रहे, एफर्ट्स आपको ही दे रहे, आपका सब कुछ दे रहे, ताकि वो बोल रहे कि आप क्या करो, आप अच्छा आपका फ्यूचर हो जाए, आपकी लाइफ आगे आसान हो जाए, आप स्मूथली अपनी लाइफ गुजारो, ठीक है, प्रॉब्लम्स नहीं फेस करो। और बदले में उनको क्या मिलेगा? कुछ मिल रहा है उनको? कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सारी खुशी, वो भी खुशी मिल रही है, आप कुछ कर रहे हो और वो खुश हो रहे, खुद कुछ नहीं कर रहे, खुद तो आपके लिए सब कुछ कर रहे। पैसा कहीं खर्चा ना होगा, पहले 10 बार सोचते बच्चे का कहीं आगे फ्यूचर में पैसा मत लगेगा, उसके बारे में सोचते पहले, फिर जाके आगे पैसा यूटिलाइज करते हैं। अगर अपने पे भी पैसा नहीं लगा रहे, अपने पहले बोलते बच्चों की एडमिशन, बच्चों को ट्यूशन देनी है, सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और फिर तुम इतना सब नहीं कर सकते हो। 210 दिन बहुत है इधर से, अगर आप स्टार्ट कर दो और ट्रस्ट करो अपने टीचर्स पे, जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, वो बहुत अच्छा, वो दुनिया का बेस्ट टीचर है, जो जिस टीचर के पास भी पढ़ रहे हो, जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो आप, वो दुनिया की बेस्ट बुक है, वो दुनिया का बेस्ट टीचर है। इन चीज़ों में नहीं घूमो, ये बुक अच्छी है, ये बुक गंदी है, ये टीचर अच्छा है, ये टीचर अच्छा नहीं है, इस टीचर के पास इसको पढ़ाने का तरीका नहीं, इसके पास पढ़ाने का तरीका। सिर्फ इतना मान लो, जिस टीचर के पास आप पढ़ रहे हो वो इंडिया का बेस्ट टीचर है, जिस बुक्स को आप सॉल्व कर रहे हो इंडिया की वो बेस्ट बुक्स है, आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी सिलेक्शन लेने में, सिर्फ ट्रस्ट कर लो एक बार। तो इतना ही बताना था, वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फर्दर अपडेट के लिए।